उन्वान, नानी का इंतबाह। किरदार, अशाल अब्बास, 9 साल का बहादुर मगर तजस्सुस से भरपूर लड़का। फसीहा ज़ैनब, 6 साल की मासूम सी, बात मानने वाली मगर कभी कभी जिद्दी लड़की। नानी अम्मा, दोनों बच्चों की नानी जिन्हें पुरानी बातों और कहानियों पर यकीन है। बाहर वाला भूत, वो साया जो रात को इन बच्चों का इंतजार करता है। कहानी शुरू होती है। एक पुरानी सी हवेली थी जो भाव के किनारे पर वाक़े थी। वहाँ अशाल अब्बास और फसीहा ज़ैनब अपनी नानी के साथ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आए हुए थे। दिन भर खेलते हंसते दौड़ते, मगर जैसे ही रात होती नानी अम्मा एक ही बात बार बार कहती, देखो बच्चों, रात को मगरिब के बाद बाहर मत निकलना वरना वो आ जाएगा। अशाल हंसता और कहता, कौन नानी, वो कौन? भूत शूट होते ही नहीं। नानी की आंखें सिकड़ जाती। नहीं बेटा, यहाँ एक साया है जो बच्चों को रात के वक्त बाहर घूमता देख ले तो उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। फसीहा थोड़ा डर जाती, मगर अशाल हमेशा मजाक उड़ाता। एक रात जब नानी अम्मा सो चुकी थी, अशाल ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर आधा चांद था और ठंडी हवा चल रही थी। वो बोला, फसीहा चलो बाहर चलते हैं, सिर्फ 2 मिनट। फसीहा ने इनकार किया। नहीं, नानी ने मना किया है, वो भूत ले जाएगा। अशाल हंसा, अरे कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फसीहा थोड़े हिचकिचाते हुए मान गई। दोनों ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाग में चले गए। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हवा एकदम से थम गई, हर तरफ खामोशी छा गई, जैसे पूरा गांव सो गया हो। एक सन्नाटा, एक अजीब सा वजन उनके दिल पर आ गया। फिर एक दरख्त के पीछे से एक साया निकला। साया ऊंचा था, बहुत लंबा, जैसे धुआं आसमान की तरफ उठ रहा हो, मगर इंसानी शक्ल में। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह सुर्ख थीं। साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। फसीहा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अशाल, मैंने कहा था ना, ये वही भूत है। अशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। दौड़ो, अंदर भागो। दोनों बच्चे चीखते हुए अंदर की तरफ भागे, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते दरवाजा उनसे दूर होता जाता। भूत पीछे आता रहा, एक सरगोशी की आवाज के साथ। मैंने कहा था रात को मत निकलना। इन इसी लम्हे नानी अम्मा ने दरवाजा खोला और बुलंद आवाज में अजान देना शुरू की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। साया एकदम से रुक गया, उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। नानी ने कहा, मैंने कहा था रात को बाहर मत निकला करो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ अंधेरे में जागती हैं। अगली सुबह बच्चे एकदम संजीदा हो गए थे। अशाल ने फसीहा से कहा, अब कभी नानी की बात को मजाक नहीं समझूंगा। और उस दिन के बाद अशाल और फसीहा कभी भी रात को बाहर नहीं निकले।